भोजपुरी फिल्म का मशहूर गीत सया भय कोतवाल तो अब काहे का डर बा के तर्ज पर डुमरी प्रखंड कार्यालय में कर्मी से लेकर अधिकारी तक काम कर रहे हैं। उन्हें न तो उपायुक्त के निर्देश का डर भय है और न ही सरकार के निर्देश का पालन करने की। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कर्मचारी व पदाधिकारी मुख्यालय में रहकर काम करेंगे, लेकिन डुमरी प्रखंड मुख्यालय का हाल उसके ठीक विपरीत है। बुधवार को डुमरी प्रखंड कार्यालय में सभी कक्षों का दरवाजा बंद रहा। न तो कोई कर्मी अपने कार्यालय कक्ष में दिखे और न ही पदाधिकारी नजर आए। केवल एक ऑपरेटर ही कार्यालय में काम करता नजर आया। कर्मियों व पदाधिकारी के ही नहीं, बल्कि कर्मियों व पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण दूर दराज से आए ग्रामीण घंटों अधिकारी व कर्मचारी के इंतजार करने के बाद मायूस होकर घर लौट गए। कई वृद्ध लाठी लेकर प्रखंड कार्यालय इस आशय से आए थे कि अधिकारी को आवेदन देकर अपना वृद्धा पेंशन करा सके और इसी तरीके से कार्य लेकर लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। प्रखंड कार्यालय आए कुछ लोगों ने कहा कि आज न तो किसी तरह का सरकारी अवकाश है और न ही महापुरुष की जयंती है, फिर भी कोई कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं है। डुमरी प्रखंड के कर्मियों का कार्य 12 बजे भेंट नहीं और 1 बजे लेट नहीं की तर्ज पर चलता है। जिले के उपायुक्त ने कई बार बैठकों में यह निर्देश दिया है कि प्रखंड मुख्यालय छोड़कर न तो कोई कर्मी जाएंगे और न ही अधिकारी, लेकिन उपायुक्त के निर्देशों का भी ठेंगा प्रखंड के कर्मी व अधिकारी दिखा चुके हैं। इस संबंध में भाजपा जिला के महामंत्री मिश्र कुजूर ने कहा कि उन्हें आम जनों से लगातार शिकायत मिलने पर आज क्षेत्र प्रवास में प्रखंड कार्यालय में देखा कि कोई भी स्टाफ नहीं है। सैकड़ों ग्रामीण लोग विभिन्न काम से भटक रहे हैं, लेकिन सुनने वाले एक भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है। उपायुक्त गुमला से संपर्क करने पर गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, प्रखंड के अधिकारी सहित कर्मी ऑफिस से गायब है, जिसे लेकर उप विकास आयुक्त को जांच का आदेश दिया गया है। मामले की छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुमला झारखंड से संवाददाता कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। प्रखंड कार्यालय आज डुमरी आप आए, यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि एक भी कर्मचारी नहीं है, स्टाफ नहीं है, वीडियो नहीं है, इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, इस पर तो हमको दुख हुआ, क्योंकि कल बीपीओ साहब से बात हुई थी और पूरे हम 9 पंचायत के सभी मुखियाओं का बात हुई थी कि कल आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा। तो बोले थे कल रहेंगे और आप लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम सभी मुखिया यहाँ प्रखंड में जो विकास का काम चल रहा है, उन बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उनके बीच हम रखना चाह रहे थे। और आज भी दोबारा सभी मुखिया यहाँ उपस्थित थे, प्रमुख भी थी, और उनसे बात किया गया तो पता चल रहा है कि नहीं, हो तो सब पिकनिक में चले गए। और बड़ी दुख की बात, आज अवकाश का दिन हमको नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है। हमको लगता है एक ऑपरेटर होंगे नीचे और बाकी यहाँ कोई नहीं है। बहुत सारे लोग आए हुए थे और जिसको हमने हमारे द्वारा जो करना था हम कर दिया, लेकिन और हमारे कर्मी के द्वारा जो करना था वो आज किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। इस तरह का हमको इससे काफी दुखी हुआ कि भाई बिना जानकारी का एक स्टाफ नहीं रहना या दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। प्रखंड के सभी जो कर्मी हैं, आगे उनसे गलती ना हो, इसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? इसके संबंध में हम वीडियो मैडम से बातचीत करना चाहेंगे कि भाई इस तरह का क्यों हुआ, इस तरह का चूक नहीं होनी चाहिए। किसी को एक कार्य करने के लिए प्रभार के रूप में या किसी तरह का रखना चाहिए है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुजूर हुआ, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सह खेतली पंचायत मुखिया। इस पर तो हमको दुख हुआ, क्योंकि कल बीपीओ साहब से बात हुई थी और पूरे हम 9 पंचायत के सभी मुखियाओं का बात हुई थी कि कल आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा। तो बोले थे कल रहेंगे और आप लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम सभी मुखिया यहाँ प्रखंड में जो विकास का काम चल रहा है, उन बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उनके बीच हम रखना चाह रहे थे। और आज भी दोबारा सभी मुखिया यहाँ उपस्थित थे, प्रमुख भी थी, और उनसे बात किया गया तो पता चल रहा है कि नहीं, हो तो सब पिकनिक में चले गए। और बड़ी दुख की बात, आज अवकाश का दिन हमको नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है। हमको लगता है एक ऑपरेटर होंगे नीचे और बाकी यहाँ कोई नहीं है। बहुत सारे लोग आए हुए थे और जिसको हमने हमारे द्वारा जो करना था हम कर दिया, लेकिन और हमारे कर्मी के द्वारा जो करना था वो आज किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। इस तरह का हमको इससे काफी दुखी हुआ कि भाई बिना जानकारी का एक स्टाफ नहीं रहना
या दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए। इसके संबंध में हम वीडियो मैडम से बातचीत करना चाहेंगे कि भाई इस तरह का क्यों हुआ, इस तरह का चूक नहीं होनी चाहिए। किसी को एक कार्य करने के लिए प्रभार के रूप में या किसी तरह का वो रखना चाहिए यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुजूर हुआ, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सह खैतली पंचायत मुखिया। मतलब कार्यालय में मैं आई तो देखा कि कार्यालय सारा खुला तो है पर काम कुछ हो नहीं रहा, कोई स्टाफ नहीं है। और ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ये जो दरखास्त लिखा था उसमें मुखिया का साइन करके इसको जमा करना था कर्मचारी के पास। तो फिर स्टाफ कोई नहीं है तो मेरा काम आज हुआ नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मुक्ति संगीता किरकिट्टा। देखिए, रेगुलर क्षेत्र प्रवास पर मैं आज डुमरी ब्लॉक तरफ आया इधर, तो कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भैया सो देखिए ना, सो डुमरी ब्लॉक में तो कोई अधिकारी नहीं है, कोई पंचायत सेवक नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है और जनता का काम नहीं हो रहा है। तो मैं भी उस क्षेत्र में गया भ्रमण में, तो देखा कि सचमुच वहाँ कोई लोग नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई वहाँ कर्मचारी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। और कई लोग तो मुझे बता रहे हैं कि ब्लॉक के सारे लोग, सारे कर्मचारी, ब्लॉक स्टाफ, सभी लोग पिकनिक चले गए हैं बूढ़ा घाट। ये जान के मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कार्य अवधि में, काम के समय में ये लोग पिकनिक जा रहे हैं। ये तो पूरी एक तरह से मुझे लगता है पूरा लापरवाही काम के प्रति इनका एक दिखाई दे रहा है। और कितने लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई वृद्धा पेंशन के लिए आए हैं, कोई विधवा पेंशन के लिए आए हैं, कोई प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूं मनरेगा काम से ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। काफी दुखद है। इस हेमंत सरकार में इन ब्लॉक के कर्मचारियों का कोई माय बाप नहीं है। ये लोग मनमौजी हो गए हैं और मुझे लगता है कि अपने तौर तरीके से ये लोग ब्लॉक को चलाना चाहते हैं। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कड़ी निगाह है सभी ब्लॉक पर, और हम लोग ब्लॉक के काम पर भी हम लोग अपना निगाह रखे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि जनता का हित के लिए काम होना चाहिए, और इसके लिए जिन अधिकारियों के पास हम लोग कंप्लेन करने की जरूरत है उसके पास हम लोग करेंगे। मैं डीसी साहब से भी फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। मैं देखता हूं आगे क्या हो पाता है। वर्किंग आवर में कोई कहीं जाए, इस मुद्दे की जानकारी हमें हुई थी और इसका जांच में हमने डीडीसी को गुमला को दिया हुआ है। जांच आने के बाद ही हम इसमें कुछ बता पाएंगे कि क्या बात था नहीं था, लेकिन अगर ऐसी घटना है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।